नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार। घड़ी की सुई सुबह के 8 बजे पहुंच चुकी है और 8 बजने के साथ ही आपके मोबाइल में डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का नोटिफिकेशन भी पहुंच चुका है। तो अब आज का करंट अफेयर देखना आप शुरू कर दीजिए कि आपके लिए आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में क्या है विशेष। तो आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो सकते थे वो हम खोज कर आपके लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं कि 25 नवंबर का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन है जिस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व समृद्धि सूचकांक में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है। तो ये जो सूचकांक है यह किसी भी शहर के समावेशी विकास को प्रदर्शित करता है और इसकी शुरुआत इसी साल से की गई है और इसमें जितने भी देशों की सूची जारी की गई है उसमें से भारत के 3 शहरों को स्थान मिला है। तो इसमें कौन है? नई दिल्ली का जो स्थान है वह है 101। नई दिल्ली के अलावा और भी 2 राज्य भारत के इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। वो दोनों राज्य कौन है, शहर कौन है? तो एक शहर है बेंगलुरु जिसका रैंक 83 है और दूसरा शहर है मुंबई जिसका रैंक 107 है। और इसमें पहले नंबर पर जो जिस शहर को रखा गया है, चूंकि यह जो रैंकिंग है वैश्विक है, इसलिए इसमें स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर जो है वह पहले पायदान पर अवस्थित है। तो ये था विश्व समृद्धि सूचकांक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम उसकी बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है जिसमें उन्होंने नेशनल कैडेट कोर के जो कैडेट होते हैं उनसे उनका संवाद हुआ है। तो ये जो है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रत्येक साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। नवंबर महीने के चौथे रविवार को यह प्रत्येक साल मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये जो बनी है उनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी। लेफ्टिनेंट शिवांगी बनी है। कहां की है? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। हाल ही में वायुसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त की गई है, भावना कांत। और अब नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? लेफ्टिनेंट शिवांगी। और कल वाले वीडियो में हम आपको बता रहे थे कि भारतीय सेना में पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है, कौन? तो लेफ्टिनेंट ज्योति शर्मा। तो ये सब चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये है चित्रेश नरसन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको याद होगा आज से सितंबर महीने में 24 सितंबर को विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हो रहा था और उसी सम्मेलन में स्वीडन की एक 17 साल की लड़की ने पूरे विश्व के नेताओं को चेताते हुए कहा था, हाउ डेयर यू, तुम यह कैसे कर सकते हो, हमारे पीने के पानी को गंदा कैसे कर सकते हो, हमारे जीने के अधिकार को कैसे छीन सकते हो। तो उसी लड़की को साल 2019 के अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उस लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग कहां की है? स्वीडन की है और इसका उम्र कितना साल है? मात्र 17 साल इसका उम्र है और ये पर्यावरणविद है, पर्यावरण एक्टिविस्ट है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है के शिवन। हम इसके बारे में हम आपको
कई दफा बता चुके हैं, इसरो का फुल फॉर्म भी बता चुके हैं, इसकी स्थापना कब हुई यह भी बता चुके हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है यह भी आपको बता चुके हैं। तो ये सब चीजों को आप ध्यान से पूर्वक पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी? कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके इंटरेस्ट में पूछ लिया जाता है। जैसे हमको जहां तक याद आ रहा है कि इस बार जब हम हिंदी पत्रकारिता का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि उज्ज्वला दुग्ध योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह राजस्थान में शुरू की गई थी। और जिस समय हमारा यूईटी का एंट्रेंस हो रहा था उस समय हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इन सब चीजों के बारे में आप भी अपडेट रहिएगा, देखते रहिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसके, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नियमित रूप से हमारा करंट अफेयर्स बुलेटिन देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं होगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे अगर नियमित रूप से आप देखेंगे तब, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। और अब तो हम साथ साथ क्यूज भी शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जब समय मिलेगा और आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो करंट अफेयर से संबंधित टेस्ट भी हम लेने के लिए तैयार है। आप मेहनत करते रहिए, हमको कितना मेहनत करना है नहीं करना है यह आप हम पर छोड़ दीजिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2014 को, ठीक। और यह गंगा के साफ सफाई से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और जो इस पुस्तक के लेखक है उनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। वो मूल निवासी तो भारत के हैं लेकिन अभी फिलहाल वो अमेरिका में रह रहे हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ने अकेले इस पुस्तक की रचना नहीं की है, उनके साथ उनकी पत्नी जिनको 2019 का नोबेल प्राइज जिनके साथ मिला था एस्टर डुफ्लो, दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की है। और इन दोनों को 2019 का इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय टीनएजर्स, भारतीय किशोर फिजिकल इनएक्टिव है, मतलब वो शारीरिक रूप से उतना दक्ष नहीं है? तो इसका जवाब होगा 74%। हाल ही में WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और इसमें एक और बात चौंकाने वाली आई है, वह यह है कि विश्व के प्रत्येक 10 बच्चों में 8 बच्चे जो है वह शारीरिक रूप से असक्रिय है, फिजिकल इनएक्टिव है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI जिसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है ने किस अभिनेता को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली से सम्मानित किया है? तो किसको किया गया है? रजनीकांत को किया गया है। और किन्होंने इन्हें सम्मानित किया है? तो एक और सुप्रसिद्ध अभिनेता, सुपरस्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत को गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया है IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में, जिसका आयोजन गोवा में हो रहा है। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, जो रोजाना आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले जो 3 क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था उसका जवाब दिए चले। पहला क्वेश्चन आपसे कल का था TTX का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है काउंटर टेररिज्म एंड टेबल टॉप एक्सरसाइज। और दूसरा क्वेश्चन आपका था क्वाड देशों की स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड देशों की स्थापना हुई थी साल 2007 ईस्वी में। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। और क्वाड देशों की जो रचना की गई है, जो चतुष्कोणीय देशों की जो संगठन है, यह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आपसे था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अब बारी आती है
आज के क्वेश्चन की। हमारा अब क्वेश्चन आवर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, आपको बताना है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है हाल ही में किस भारतीय महिला को वायुसेना का पायलट नियुक्त किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है साल 2019 का नोबेल प्राइज किस भारतीय को, मतलब भारतीय निवासी को मिला है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। उससे पहले हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि आज से सोमवार है, आज से आपके कार्य दिवस की शुरुआत हो रही है। आप प्रत्येक दिन का अपना एक एम बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए और उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो ये जो बड़ा सा आपका सपना है, बीएचयू में आने का सपना या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सपना, वह एकाएक और मतलब बहुत ही आसानी से आप उस लक्ष्य को पा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।